साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे 60 की उम्र वाले सभी की हो गई मौज। जैसा कि 5 नई सुविधाएं मिलेगी। जैसा कि 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू हो चुके हैं। अगर आप एक वृद्धजन हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कोई सी भी अगर गवर्नमेंट आपकी जॉब है तो आपके लिए भी अपडेट है, और जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनके लिए भी अपडेट है। तो जैसा कि सरकार के क्या आदेश आए हैं 1 अप्रैल 2025 के, उसके बारे में बात करेंगे। और कहीं नए बदलाव हो चुके हैं जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, जैसा कि आज हम बात करेंगे उससे आम आदमी की जनता पर जो जो आम आदमी की जो जेब है उस पर असर पड़ने वाला है। साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी से छोटी सी अनुरोध है कि आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास का जो घंटी का बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें। जैसा कि पहले हम बात कर लें, रेलवे और हवाई यात्रा में रियायतें मिली हैं। जैसा कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को जो है रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट दी जाएगी। पहले यह सुविधा थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। रेलवे यात्रा में छूट: पुरुष सीनियर सिटीजन को किराए में 40% की छूट मिलेगी। महिला सीनियर सिटीजन्स को 50% की छूट मिलेगी। ये सभी क्लास जनरल से लेकर एसी तक रहेगी, इन पर लागू रहेगा। हवाई यात्रा में रियायत दी गई है, जैसा कि एयर इंडिया द्वारा घरेलू उड़ानों पर विशेष छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता की सुविधा भी मिलेगी आप सभी को। इसके अलावा आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम बात करें तो भारत में सभी सीनियर सिटीजन्स का इलाज मुफ्त किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस सुविधा से अनजान हैं। जैसा कि सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की गारंटी कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड केवल गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक इसे मुफ्त में बनवा सकते हैं। आपको बता दें, जैसा कि बैंकिंग सुविधाएं अगर आप लाभ ले रहे हैं तो जैसा कि सीनियर सिटीजन्स को बुकिंग सेवाओं में से कई सुविधाएं दी जाती हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के बैंक में एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई हुई है तो 2025 के बजट में यह नियम लागू किया गया है कि 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। कई वरिष्ठ नागरिक अपने मकानों को किराए पर देकर आमदनी कमाते हैं। यदि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट या चेक से किराए की राशि मिलती है और यह राशि 6 लाख रुपए से उससे भी कम है तो उस पर कोई भी जो है टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अगर हम बात करें, जो सीनियर सिटीजन्स का आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें सरकार मासिक पेंशन प्रदान करती है। ये राशि हर राज्य में अलग अलग होती है, जैसा कि हरियाणा में 3000 रुपये प्रति माह है, दिल्ली में 2500 से लेकर 3000 रुपये प्रति माह है। और यह सुविधा विशेष रूप से गरीबों, बुजुर्गों बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए चलाई गई है। जैसा कि आपको बता दें कानूनी सुरक्षा के बारे में, तो सीनियर सिटीजन्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया गया है। माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया गया था। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें, इस आर्टिकल में आप सभी को बताया कि आपने इन सभी योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये अपडेट बताई गई है वो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप भी आधार कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप सभी को मास्क आधार कार्ड का उपयोग करना चाहिए, उससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। जैसा कि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें और ठगी से बचाव का जो है ये सबसे बड़ा रास्ता है।
जैसा कि आधार को आईडी की तरह किसी भी व्यक्ति, संस्थान, विभाग को दे रहे हैं, तो 12 डिजिट आधार की बजाय जो है मास्क आधार कार्ड दें। इससे आपका आधार का जो है इस्तेमाल मतलब गलत यानी होने वाला धोखाधड़ी जो भी है वो आप सभी को बचाएगा। बढ़ते अपराध को देखते हुए आधार जो है हर किसी को दिखाना सुरक्षित नहीं होता। ऐसे में सिर्फ 4 डिजिट जाहिर करने वाला मास्क आधार कार्ड जो है सुनिश्चित है। जैसा कि आपको बता दें, यानी भारत विशिष्ट प्राधिकरण द्वारा मास्क आधार कार्ड लॉन्च किया गया, लेकिन हैरानी की बात अब तक के शहर के अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच मास्क्ड आधार कार्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जैसा कि मास्क आधार कार्ड आखिरकार क्या है, तो मास्क आधार कार्ड यानी एक ऐसा कार्ड है जिसमें केवल आखिरी के 4 अंक दिखाई देते हैं, आगे के 8 अंकों को मास्क कर दिया जाता है। ये आधार कार्ड का एक सुरक्षित वर्जन होता है। मास्क आधार कार्ड में आधार कार्ड होल्डर का नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि और QR कोड होता है। इसके अलावा जैसा कि मास्क आधार कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो मास्क आधार कार्ड से व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है। इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इसके अलावा मास्क आधार कार्ड सामान्य आधार कार्ड की तरह ही होता है। मास्क आधार कार्ड जो है जैसा कि UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि क्या होता है इसका इस्तेमाल करने से, जैसा कि मास्क आधार कार्ड जो है आप किसी भी होटल में जाते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, बैंक खाता है, उसके लिए KYC प्रक्रिया के लिए भी जो है आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। कोई सी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसके लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। या फिर आपको ऑनलाइन कोई भी डिजिटल पेमेंट करना है, तो विभिन्न ऐसे मतलब ऐप्स होते हैं जिनमें आप जो है सब्सिडी भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं या फिर लोन भी लेते हैं। इत्यादि कामों के लिए आप सभी जो है आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी जो है मास्क आधार कार्ड का बिल्कुल उपयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आप सभी की जो है सेफ्टी बनी रहेगी। और इसके अलावा साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि यहाँ पर जो भी पेंशनधारी बैठे हुए हैं उन सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में 1100 है तो किसी राज्य में 1500 भी है और किसी राज्य में 2000 रुपये भी माह के दिए जाते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें, जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया था 31 मार्च 2025 तक, उन सभी की पेंशन की अपडेट जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 31 मार्च के बाद जो है सत्यापन की डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है उसको लेकर आप सभी को जल्दी एक अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी साथी लोग जो हैं हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर आप सभी कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप सभी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो साथियों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें।